नमस्ते बच्चों। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के 12 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब जो 12वां श्लोक था उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो राजा दुष्यंत है उसको शकुंतला किसी न किसी बहाने से देखना चाहती है। इसलिए वो कहती है कि जो 12वां श्लोक है उसमें वो कह रही है कि मानो उसके पैर में कुशाओं के अग्रभाग चुभ रही हैं, इस कारण वो रुक रही है और पीछे की ओर मुड़ करके राजा को देख रही है। तो ये बहाने उसके बताए गए हैं कि वो किस प्रकार से राजा को देखने का प्रयास कर रही है, और उससे ये पता चलता है कि राजा दुष्यंत ही नहीं अपितु शकुंतला भी राजा पर मुग्ध है। तो इसके आगे अब आप देखिए, विदूषक कह रहा है तेन ही ग्रहित पाथेयो भव। तो विदूषक कह रहा है तब तो आप पाथे को ग्रहण करिए, जो मार्ग का भोजन है उसको ग्रहण करें। कृतम त्वयो उपवनम तपोवनम इति। आपने तो जो ये तपोवन को उद्यान बना दिया है, ऐसा मैं पश्यामी स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। राजा कह रहा है सखे मित्र, तपस्वी भी कैश्चित परिज्ञातो अस्मि। जो कुछ तपस्वी हैं, कैश्चित कुछ तपस्वी हैं, उनके द्वारा मैं परिज्ञातो अस्मि, मैं जान लिया गया हूँ। इसलिए चिंतय तावत् केना उपदेशेन पुनराश्रम पदम गच्छामः। तो सोचो कि कोई चिंतय विचार करो कि तावत् केना उपदेशेन, किसी बहाने से हम लोग पुनः आश्रम पदम गच्छामः, फिर से आश्रम के पद में चले जाएं, आप आश्रम में जा सकें, इसके लिए तुम कोई बहाना ढूंढो। तो विदूषक कह रहा है को अपरोपदेशो युष्माकम राज्ञाम। तो आप जैसे युष्माकम राज्ञाम, आप जैसे राजा के लिए तो को अपरोपदेशो, किसी बहाने की ज़रूरत ही क्या है। तो क्या बहाना बता रहा है विदूषक? निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपहरन्ति इति। तो आप उनसे क्या कह दीजिए कि निवार जो है धान्य विशेष है, उसका छठा भाग हमें अस्माकम उपहरन्ति इति, हम लोग लेने आए हैं या हम लोगों को दे दीजिए। इस प्रकार से आप उन तपस्वियों को जा कर के आश्रम में कह दीजिए। तो राजा कह रहा है मूर्ख, विदूषक को उसने क्या कहा कि अरे मूर्ख, अन्य देव भाग देयम एतेषां रक्षणे निपतति यद रत्न राशिम अपि विहाय अभिनंदम। तो वो कह रहा है मूर्ख क्या है कि जो अन्य देव भाग्य ध्येय एतेषाम, तो इन लोगों का रक्षण कार्य के बदले तो जो हम कर रहे हैं उससे हमें दूसरे ही प्रकार का निपतति, दूसरे ही प्रकार का अभिनंदन यानी अभिनंदन प्राप्त होता है। उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत नहीं है कि रत्न राशि रपी, जो कि रत्न राशियों के से भी ज़्यादा होता है। तो पश्य देखो, यत् उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयी तत्फलं तपः षड्भागम अक्षव्यम ददति अरण्यका हीन। तो वो क्या कह रहे हैं उनमें देखो बच्चों, वर्णेभ्य यत् उत्तिष्ठति नृपाणां तत्फलं क्षयी अस्ति ही आरण्यका न अक्षयम तपः षड्भागम ददति। तो इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वो अपने छठा भाग कैसे दे देते हैं। जो तपस्वी लोग हैं वो वर्णेभ्य है, ब्राह्मण आदि जो वर्ण है उनसे तो यत कर के रूप में जो धन आदि प्राप्त हो रहा है उसके लिए
ठति उपलब्ध होता है। अर्थात ब्राह्मण आदि वर्णों से तो हम कर को प्राप्त कर लेते हैं। नृपाणाम राजाओं के लिए तत्फलम उस धन आदि का फल कैसा होता है? ऐश्वर्य उपभोगादि क्षयी ऐसा वो उपभोग करने योग्य अर्थात जो क्षय को प्राप्त हो जाता है फिर वो होता है, अर्थात विनाशशील होता है ही। किंतु आरण्य कहा जो मुनिजन हैं, तपोवन में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा न यानी हमको अक्षयम कभी भी खत्म न होने वाला, नष्ट न होने वाला, तपः षड्भागम उस तपस्या का छठा भाग वो हमें ददति देते हैं। तो क्या कहा जा रहा है बच्चों? फिर से एक बार इसका अर्थ देख लो श्लोक का। वर्णेभ्य है जो वर्ण है ब्राह्मण इत्यादि, उनसे यत जो भी कर के रूप में प्राप्त होने वाला धन है, उत्तिष्ठति यानी हमें मिलता है, हमें उपलब्ध होता है, वह नृणानाम उन राजाओं के लिए तत्फलम उस धन आदि का फल कैसा है? ऐश्वर्य उपभोगादि क्षयी विनाश से युक्त होता है। अर्थात जब उसका उपभोग कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा ही। लेकिन जो आरण्य कहा वन में रहने वाले मुनिजन हैं, उनके द्वारा न यानी हमको अक्षयम जो कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, ऐसा तपः षड्भागम उनकी जो तप है, तपस्या है, उसका छठा भाग हमें वो ददति प्रदान करते हैं। तो राजा का कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण आदि वर्णों से मिलने वाला कर रूप धन तो क्षणस्थायी होता है, परंतु आश्रम के जो ऋषिजन हैं, उनका जो तप का छठा भाग हमें मिलता है कर के रूप में, वह अक्षय होता है। अतः ऋषियों से निवार आदि का जो व्याख्यानस बता रहा है, विदूषक बता रहा है, षष्ठ भाग के रूप में कर लेना चाहिए, हमें वो मांगना चाहिए निवार आदि के रूप में, वो तो मूर्खतापूर्ण है। तब के फल के सम्मुख तो रत्नादि की राशि भी तुच्छ है, इसलिए ऐसा बहाना बनाकर आश्रम में प्रवेश करना अनुचित ही नहीं, असंभव भी है। यहाँ साधारण धन की अपेक्षा मुनि प्रदत्त तपस्या के षड भाग को श्रेष्ठ बताने के कारण व्यतिरेक अलंकार है और छंद अनुष्टुप है। और अनुष्टुप का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम दीर्घम मन्ययो। तो प्राचीन काल में ये कहा जाता था कि जो राजा है धर्मशास्त्र के अनुसार शासन करते थे, वे प्रजा का सभी तरह से रक्षण और पालन करते थे और फलस्वरूप वे प्रजा से उनकी आय का षष्ठ अंश, छठा अंश ग्रहण करते थे, जो कि शास्त्र सम्मत था। राजा मुनिजनों अथवा वनवासी तपस्वियों से लौकिक धन की अपेक्षा उनके सम्मुख संपन्न यज्ञ आदि कर्म एवं तपश्चरण के पुण्य फल का षष्ठांश प्राप्त करते थे। वैसे भी उस काल में भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता का अत्यधिक महत्व था और यशस्वी राजा इसी से अपना गौरव मानते थे। तो ये श्लोक का अर्थ आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए। हंत नेपथ्य से हंत सिद्धार्थो स्व। तो अरे हम दोनों का जो अर्थ था, मनोरथ था, वो तो सफल हो गया है। राजा कर्णम दत्वा राजा कान लगा करके सुन करके कि अये धीर प्रशांत स्वरे तपस्वी भीर भवितव्यम। अरे ये जो धीर और प्रशांत स्वर आ रहा है, उससे क्या मालूम पड़ रहा है कि कोई तपस्वी भी भवितव्यम तपस्वी ही होना चाहिए। प्रवेश करके दौवारिक को जयतु भरता महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये तो द्वौ ऋषि कुमारो प्रतिहारम भूमि उपस्थितो। ये जो दो ऋषि कुमार हैं वो प्रतिहार भूमि आपके द्वार पर पे आकर के उपस्थित हो गए हैं। राजा तेन ही अविलंबितम प्रविशय तव। तो राजा कह रहा है तो फिर उनको विलंबितम शीघ्र ही, विलंब नहीं करवाया जाए,
यानी शीघ्र ही प्रवेश है, तो उन दोनों को प्रवेश करवाइए। दौवारिक कह रहा है एष प्रवेशयामी, अभी प्रवेश करवाता हूँ। इति निष्क्रम्य है, यह कहकर निकल जाता है। पुनः ऋषि कुमारों के साथ, पुनः ऋषि कुमाराभ्याम सह प्रविशति, और ऋषि कुमारों के साथ फिर से प्रवेश करता है। इतः इतो भवन्तो, आप इधर आइए, आप इधर से आइए। उभौ राजानां विलोकयतः, और दोनों राजा को देखते हैं। प्रथमः जो पहला है वो कह रहा है अहो, आश्चर्य है कि दीप्तिमतो अपि विश्वसनीयता अस्य वपुषः, जो दीप्तिमान है ये राजा, ऐसा फिर भी विश्वसनीयता अस्य वपुषः, इसका जो शरीर है, वपु है, वह विश्वसनीय है। अथवा उपपन्नम एतद् अस्मिन् ऋषिभ्यो नातिभिन्ने राजनी, तो वो क्या कह रहा है, अथवा क्या है, ऋषियों के तुल्य इस राजा के विषय में, ये न अति भिन्ने राजनी, इस राजा के विषय में यह कहना उचित ही है कि क्योंकि कुतः, क्योंकि अध्याक्रांता वसतिर्मुना अपि आश्रमे सर्वभोग्यै रक्षायोगात् अयम् अपि तपः प्रत्यहं संचिनोति, अस्यापि धाम स्पृशति वशिनश्चारण द्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिर इति मुहो केवलम राजपूर्वः। तो बच्चों इसका अन्वय देखो। अमुना अपि सर्वभोग्ये आश्रमे वसति, अध्याक्रांता रक्षायोगाद् अयम् अपि प्रत्यहं तपः संचिनोति, वशिनः अस्य अपि केवलं राजपूर्वः पुण्यं मुनिः इति शब्दः चारणद्वन्द्वगीतः मुहुः ध्यां स्पृशति। तो अमुना अपि, इस दुष्यंत ने भी, सर्वभोग्ये, जो आश्रम के द्वारा उपभोग अथवा आश्रय योग्य आश्रमे, गृहस्थ आश्रम में वसति, निवास स्थान को अध्याक्रांता बनाया है। रक्षा योगात, और प्रजा के रक्षण रूपी योग से, अयम अपि, यह राजा दुष्यंत भी, प्रत्यहम तपः संचिनोति, प्रतिदिन तपः, तपस्या का, संचिनोति, संग्रह करता है। वशिनः, और कैसा है, संयमित इंद्रियों वाला, अस्य अपि, इस राजा का भी, केवलम राजपूर्वः, केवल राज शब्द पूर्व वाला, पुण्यः जो पवित्र, मुनिः इति ऋषि, इति शब्दः, इस शब्द से, चारण द्वंद्व गीतः, चारण युगलों के द्वारा गाया जाता हुआ, मुहु बार बार, ध्यान स्पृशति, मानो स्वर्ग को छू रहा है। तो यहाँ राजा दुष्यंत के लिए क्या कहा जा रहा है कि वो भी अपना जो गृहस्थ आश्रम है उसका सही प्रकार से उपभोग कर रहा है, इसलिए मानो वह राजा भी प्रतिदिन तप को ही संचित कर रहा है, उसका संग्रह कर रहा है। और कैसा है वो, संयमित इंद्रियों वाला है, इसलिए उसके पूर्व में केवल राज शब्द लिखा हुआ है, और पवित्र मुनियों की तरह वह चारण युगल जो गीत गा रहे हैं उनकी प्रशस्ति में, उनके द्वारा बार बार जो आवाज़ उसकी प्रशस्ति गान में गाई जा रही है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आवाज़ मानो स्वर्ग को छू रही है, स्पर्श कर रही है। तो अर्थ फिर से देख लो बच्चों। अमुना अपि, इस दुष्यंत ने भी क्या कर रखा है, सर्वभोग्य, जो चारों आश्रमों के द्वारा उपभोग अथवा आश्रय योग्य है, क्या है ऐसा, वह आश्रम में, गृहस्थ आश्रम है, उसमें वसति, अध्याक्रांता,
निवास स्थान उसने बना रखा है अपना। और रक्षा योगात, प्रजा के रक्षण रूपी योग से जो प्रजा की रक्षा कर रहा है उसके कारण अयम अपि, ये राजा दुष्यंत भी मानो प्रत्यहम तपः संचिनोति, प्रतिदिन तप का संचय ही कर रहा है, उसको सिंचित कर रहा है, उसको संग्रहित कर रहा है। और ऐसा वह राजा वशिनः, संयमित इंद्रियों वाला है। अस्य अपि केवलम, और इस राजा का भी केवल राजपूर्वः, राज शब्द पूर्व वाला, पुण्य मुनि, जो पुण्य मुनि हैं उनके इति शब्द है। यह शब्द चारण द्वंद्व गीत, चारण युगलों के द्वारा गाया जाता हुआ मोह ध्यान स्पर्शति, मानो बार बार स्वर्ग को स्पर्शति, छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो ये जो श्लोक है बच्चों, उसमें प्राय सभी पद जो आपने देखे हैं वो श्लिष्ट अर्थ में हैं। उसमें एक अर्थ तो राजा के लिए आ रहा है और दूसरा अर्थ मुनि के लिए आ रहा है। तो अनुवाद जो किया गया है उसमें राजा के पक्ष का अर्थ दिया गया है, और जो मुनि के पक्ष में अर्थ आता है वो इस प्रकार है कि जो मुनि हैं वो सभी ब्रह्मचारी आदि जनों द्वारा आश्रम योग्य तपोवन में निवास करते हैं। आश्रमों की रक्षा अथवा लोक कल्याण की भावना से प्रतिदिन तप या पुण्य का संचय कर रहे हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं। मंत्रवत पवित्र मुनि शब्द बटु युगल द्वारा गीयमान होकर बार बार मानो आकाश तक पहुंच रहा है। इस प्रकार राजा और ऋषि में कोई अंतर नहीं रह गया है, केवल नाम का अंतर है। राजा के साथ ऋषि शब्द जोड़कर उसे राज ऋषि कहा जाता है, जबकि ऋषि को केवल ऋषि कहा जाता है। तो इसीलिए जो दुष्यंत है उसके लिए भी यहाँ बच्चों क्या प्रयुक्त हुआ है कि वो संयमित इंद्रियों वाला है ना, इसलिए उसके पूर्व में भी केवल राज शब्द का प्रयोग किया गया है, और ऋषि बाद में उसमें जो आ रहा है राज ऋषि, तो वो ऋषियों के लिए प्रयुक्त है, और उसमें राज जुड़ गया तो वो राजा दुष्यंत के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ये अर्थ इस श्लोक में ध्वनित हो रहा है कि राजा भी जो अपनी प्रजा है उसका रक्षण करता है, तो मानो प्रतिदिन तप का संचय कर रहा है। और उसी प्रकार जो मुनिजन हैं वो तपोवन में निवास करते हैं और वहाँ पर लोक कल्याण की भावना से प्रतिदिन तप करते हैं और जितेंद्रिय होते हैं। इसीलिए यहाँ पर दो अर्थ इसके लिए गए हैं इस अर्थ में, एक तो राजा दुष्यंत के पक्ष में और दूसरा मुनि जनों के पक्ष में जो कि तपोवन में निवास करते हैं और संयमित जीवन जीने वाले होते हैं, इसी कारण से वो जितेंद्रिय कहलाते हैं। तो इसमें राजा की विश्वसनीयता को भी सिद्ध किया गया है, क्योंकि उसे राजत्व तथा ऋषित्व इन दोनों से समन्वित बताया गया है। दोनों गुण उसमें आए ना, कि राजा के भी आए और ऋषि के भी आए, इसलिए उसको राज ऋषि कहा गया है। और उसको संयमित जीवन वो जी रहा है, अपनी इंद्रियों पर उसने संयम कर रखा है, इसलिए उसकी विश्वसनीयता भी यहाँ सिद्ध हो गई है। आश्रमे सर्वभोग्य आदि जो विशिष्ट पदों का अनेकार्था विधान होने से श्लेष अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है कि इस श्लोक में अर्थ दो प्रकार से लिए जा रहे हैं, इसलिए श्लेष अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। केवलम राजपूर्वः में मुनि की अपेक्षा राजा के आधिक्य कथन से व्यतिरेक अलंकार है। भाई यहाँ पर क्या किया गया है कि जो मुनि है उसकी अपेक्षा ऋषि की अपेक्षा राजा, राज लगाकर शब्द को अधिक कथन करने से व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और छंद इस श्लोक में मंदाक्रांता है, जिसका लक्षण आप सभी जानते हैं, रसे रुद्रेश छिन्ना यमन सबला, सॉरी मैंने गलत बोल दिया बच्चों, मंदाक्रांता अम्बुधि रस नगैर्मो भनौ तौ ग युग्मम, मंदाक्रांता का ये लक्षण है जो आप सभी जानते हैं। तो ये आज अपन ने हम लोगों ने द्वितीय अंक के 15 श्लोकों का
अध्ययन किया है और इसके आगे हम अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे।